बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अपने उटपटांग बयानों आचरणों से रह रहकर चौंकते हैं। अभी उनकी पार्टी हम महागठबंधन का हिस्सा हैं। वे बीजेपी नेता और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद अलग तेवर में नजर आ रहे हैं। 7 दलों के महागठबंधन से मांझी 5 लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे धमकी भी दे रहे हैं कि इतनी सीटें नहीं मिली तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी खुले हैं। या यूं कहें कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक नहीं बन पाने पर चिंता जताते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी को महागठबंधन के लिए जरूरी बताते हैं। कभी अपने बेटे को सीएम पद का तेजस्वी यादव से अधिक योग्य उम्मीदवार बताते हैं। अब तो वे महागठबंधन से लोकसभा के लिए 5 सीटों की मांग भी करने लगे हैं। वे दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग के बहाने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं। नीतीश कुमार भी उनके बारे में कह चुके हैं कि मांझी जी का मन कभी कभी डोलने लगता है। नीतीश कुमार का साथ ना छोड़ने की मांझी कसम भी खाते हैं। इमोशनल टच देने के लिए पत्नी का हवाला देते हैं कि उसने नीतीश का साथ ना छोड़ने की शपथ दिलाई है। फिर कहते हैं कि कसम तोड़ भी सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनके मन में क्या चल रहा है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि उनको मनाने का काम भी महागठबंधन का रहा है। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन पर दबाव बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी HAM हमको 5 सीट देने की मांग कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि उनके लिए दूसरे दरवाजे भी खुले हैं। दूसरे दरवाजे का सीधा अर्थ बीजेपी से है। अमित शाह से मिलने के बाद से ही कयास लगाए जाते रहे हैं कि अब मांझी NDA फोल्डर में जाने वाले हैं। 5 सीटों की उनकी मांग को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। मांझी के तेवर को देखते हुए जेडीयू ने अब उन्हें मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी और जीतन राम मांझी की हफ्ते भर में हुई 2 मुलाकातों को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। पहली बार विजय चौधरी मिलने के लिए मांझी के आवास पर पहुंचे तो दूसरी बार खुद मांझी मंत्री विजय चौधरी के आवास पर पहुंच गए। दोनों के बीच बातचीत क्या और किस मुद्दे पर हुई, इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि यह मांझी को मनाने की दिशा में जेडीयू का कदम है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। इस बीच उनकी पार्टी जेडीयू से पुराने साथी निकलते जा रहे हैं। अब तक करीब आधा दर्जन बड़े नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा से शुरू हुआ सिलसिला शंभुनाथ, सुहेली मेहता, मीना सिंह, मोनारिज हसन जैसे जेडीयू के बड़े नेताओं तक पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और भी साथ छोड़ दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। यानी नीतीश पर यह तहमत लग रही है कि वे अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाएंगे। अगर 7 दलों के महागठबंधन से मांझी की पार्टी अलग हो जाती है तो यह नीतीश की साख पर एक और बट्टा साबित होगा। जीतन राम मांझी का कोई बड़ा जनाधार तो नहीं रहा है, लेकिन परसेप्शन की दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कि मजबूरी में ही सही वे बिहार के सीएम रह चुके हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में वे गया जिले की इमामगंज सीट से 15,000 वोटों से जीते थे। उनके बेटे और 2 अन्य ने भी हमसे के टिकट पर 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था। यानी मांझी की पार्टी के विधानसभा में 4 विधायक हैं। मांझी की पार्टी का वोट शेयर 2 से 3% से अधिक नहीं है। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में अभी लघु सिंचाई व SC/ST कल्याण महकमे के मंत्री हैं। मांझी उन्हें सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव से भी योग्य उम्मीदवार बता चुके हैं। हालांकि खुद संतोष मुख्यमंत्री की दावेदारी से इनकार कर चुके हैं। इसलिए जीतन राम मांझी किसी के साथ भी जाएं,
परसेप्शन से अधिक कोई लाभ उस दल या गठबंधन को नहीं मिलने वाला है। हाँ, वोट के मामले में मामूली असर तो मांझी डाल ही सकते हैं।